नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 5 अगस्त से पहले की तैयारियां और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आपको हम अयोध्या की दिखा रहे हैं। राम नगरी में राम धुनी रमाई जा रही है। क्या साधु संत, क्या आम जनता, सब कोई राम धुन में इस वक्त जो है लीन नजर आ रहा है। और इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। अपने अधिकारियों के साथ यहां पर पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ। 5 तारीख को भूमि पूजन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और उससे पहले किस तरह की है तैयारियां अयोध्या में, इसका जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं अपने अधिकारियों के साथ। उसके बाद बैठक करने का इनका प्लान है। बताया जा रहा है कि पहले पूरे उस जगह को, उस प्रांगण को देखा जा रहा है। एक एक चीज देखी जा रही है कि किस तरह से यहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कौन कौन सा रूट होगा, वो तमाम तरह की तैयारियां, आसपास किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह का गेट होगा, द्वार किस तरह का होगा, स्वागत किस तरह से होगी। तो ये तमाम चीजें तो देखी ही जा रही है। पहले से ही रोड मैप पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब तक क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, आज 3 तारीख हो गया और 1 दिन बाद ही, यानी कि लगभग 2 दिन का वक्त है, लेकिन 1 दिन बाद ही प्रधानमंत्री 5 तारीख को यहां पर पहुंच रहे हैं। और भव्य आयोजन से पहले किस तरह से हो रही है भव्य तैयारियां, इसका जायजा लेने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। जिसके बाद बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ वहां पर बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें, सबसे पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद खुद पैदल चलकर एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो आपको हम बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रेस वार्ता बताया जा रहा है आज शाम 4 बजे आयोजित की गई है। कार सेवकपुरम में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय राम मंदिर के भूमि पूजन पर और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर और ज्यादा जानकारी देंगे। तो ये एक बड़ी खबर यहां सामने आ रही है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक एक चीज का जायजा लेते हुए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद देखिए किस तरह से बता रहे हैं कि कहां पर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि इस तरह से एक एक ब्रीफिंग के बाद, एक एक चीज को जानने और समझने के बाद एक अलग से बैठक भी की जाएगी, जहां पर आगे किस तरह का प्लान होगा और उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, इस बारे में जानकारी साझा की जाएगी। दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि यहां पर अनुष्ठान शुरू हो चुका है। किसी भी भव्य पूजा या उससे पहले किसी तरह की इस तरह के पूजा के लिए अवसर पर खास तौर पर अनुष्ठान किया जाता है और अनुष्ठान की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा अवसर, न सिर्फ राम भक्तों के लिए बल्कि अयोध्या के लिए भी। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं सीधे अयोध्या से। अभिषेक, लगातार अयोध्या की तस्वीरें आ रही है, मंत्र मुग्ध करने वाली तस्वीरें हैं। रामलला के भव्य दर्शन के साथ साथ एक भव्य मंदिर अब बनने वाला है। इसका एक लंबा इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। शुभ घड़ी बेहद नजदीक, वहां से क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? हम अभिषेक से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए खुद योगी आदित्यनाथ राम धुन में लीन नजर आ रहे हैं। एक एक चीज की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं खुद योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी श्रद्धालुओं से घर पर दीप जलाने की अपील की है। आपको बता दें उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा, ये देखिए आपको हम हनुमानगढ़ी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अयोध्या आना और हनुमानगढ़ी आकर दर्शन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, बहुत ही खूबसूरत और मंत्रमुग्ध करने वाली तस्वीरें अयोध्या से लगातार आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, अंतिम समय की तैयारियां हो रही हैं 5 तारीख से पहले की। किस तरह का कार्यक्रम, अभी कहां है योगी?
देखिए, बिल्कुल ये फिनिशिंग टच देने जैसा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। हालांकि उन्हें कल ही आना था, लेकिन कल के बजाय वो आज आ रहे हैं। उनके कैबिनेट मंत्री की कोरोना से मौत हो गई थी, इसलिए एक दिन का शोक था। आज योगी आदित्यनाथ पहले हेलीकॉप्टर से आए, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है पूरे इस अयोध्या शहर का, क्योंकि प्रधानमंत्री परसों सुबह यहाँ मौजूद होंगे। उसके पहले जो उनकी पूरी तैयारी है उसका उन्होंने माइन्यूट मूल्यांकन, बहुत बहुत बारीक तरीके से उसे देखा है। आज जो राम जन्मभूमि परिसर है, पहले उसमें गए हैं। उन्होंने मंच की समीक्षा की है, मंच को देखा कि किस तरीके का मंच बन रहा है, कितने लोग बैठेंगे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल सबसे अहम है इस पूरे कार्यक्रम के लिए। कोविड के बारे में उन्होंने जानकारी ली है कि आखिर क्या किस तरह की वहाँ की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पास में ही वो जो गर्भगृह है, उस जगह पर जहाँ अनुष्ठान होना है, उस जगह की उन्होंने तैयारी देखी है। और उसके बाद जो सुरक्षा की तैयारियां हैं, उसे लेकर वो मानस भवन उस राम मंदिर परिसर से सटा हुआ एक भवन है, जहां पर कि जो कि एक तरीके से कह सकते हैं इस वक्त कमांड सेंटर बना हुआ है तमाम गतिविधियों का। वहां पर योगी आदित्यनाथ सारे उच्चाधिकारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जो एक एक फाइन डिटेल्स है इस पूरे दौरे की, इनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स की, सुरक्षा की, कोविड की, इस पर अलग से बैठ करके भी समीक्षा करेंगे। आखिर में मुख्यमंत्री आज महंत नृत्य गोपाल दास के पास भी जाएंगे, क्योंकि वो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और उनसे मुलाकात करने के बाद वो वापस लखनऊ रवाना होंगे। लेकिन पूरी जो अयोध्या है इसमें बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है श्वेता, लेकिन आप अगर अयोध्या में जैसे ही प्रवेश करेंगी उसके बाद से ही बड़े बड़े तोरण द्वार लगाए गए हैं, बड़े बड़े महावीरी झंडे लगे हैं, भगवा झंडों से पूरे शहर को पाट दिया गया है। पीले रंग का ये शहर बन चुका है, येलो सिटी जैसा तब्दील हो गया है। जितने भी दुकानदार हैं, जितनी भी सड़क है, उसके दोनों किनारों पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। जगह जगह मंदिरों में इस वक्त अनुष्ठान चल रहे हैं, और एक अनुष्ठान इस वक्त और एक पूजा इस वक्त राम जन्मभूमि परिसर पर भी हो रही है, जो सुबह से चल रही है और परसों सुबह तक चलेगी। आज दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है, दिन में भी कई जगह दिए जलाए गए हैं, लेकिन असली जो दीपोत्सव है वो कल शाम को होने वाला है। आज भी शाम को दिए जलाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अयोध्या अद्भुत दिखाई देने वाला है, और पूरा का पूरा जो शहर है वो दुल्हन की तरह इस वक्त सजा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अयोध्या में इस वक्त शिवेंद्र अलग अलग जगह पर अलग अलग तस्वीर वहां से नजर आ रही है, वो भव्यता नजर आ रही है, हमारी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, और वो लंबा इंतजार जिसका न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि देशवासी कर रहे थे, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। आप जिस जगह पर हैं वहां के लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं, बताएं। देखिए, मैं बताऊं, जिस रास्ते पे मैं खड़ा हुआ हूं इस वक्त, ये रास्ता वो राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को आएंगे। इसी पूरे रास्ते को बैरिकेड किनारे से भी किया गया है, और पूरे शहर को पीला करने में योगदान इसी रास्ते का, क्योंकि इसी रास्ते के सभी किनारों को पीले रंग से रंग दिया गया है और भगवा झंडे लगाए गए हैं। और इसी रास्ते पर तमाम बार ड्रिल किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो किस तरह की सुरक्षा चाक चौबंद की जाएगी। ये सब जो व्यवस्था जो आयोजन से पहले की गई है, उसको देख करके पूरा राममय हो गया है अयोध्या, और यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि सालों साल की प्रतीक्षा के बाद ऐसा मौका आया है। इसीलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण शुरू हो, और वो 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो समझ लीजिए कि इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद जो मौका आया है, उसको कोई भी खुशी जाहिर करने से गुरेज नहीं कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि जगह जगह मंदिरों में, मठों में, सब जगह भजन कीर्तन चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। जो वहाँ के संत महात्मा लोग हैं, भजन संध्या का आयोजन करते हैं, और रात में दिए जलाने का भी काम होता है। कल रात में तपस्वी छावनी में 5001 देसी घी के दिए जलाए गए। वैसे ही अलग अलग मठों में भी दिए और झंडे लगाए गए, इस बात की खुशी को दिखाते हुए कि कितना भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस बीच प्लानिंग के स्तर पर भी जितने भी इन्वाइटीज थे उन सबको निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री हों, चाहे वो महंत मठ और मंडलेश्वर हों, चाहे वो अलग अलग शहरों से आने वाले लोग हों, यानी कि कार सेवक के परिवार के लोग हों, चाहे कोलकाता से आ रहे हों, चाहे कहीं और से आ रहे हों। और उन सबको ताकीद दी गई है 4 तारीख की शाम से पहले कार सेवकपुरम में आकर के रिपोर्ट करें, और उसमें से बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उन लोगों को अलग अलग जगहों पर टिकाया गया, रोका गया है, और उनकी गाड़ियों में विशेष स्टिकर लगाए गए हैं, जिससे कि जब वो जाएं तो किसी तरह की सुरक्षा में बाधा ना हो। इसके अलावा
जो लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे उनमें से भी बहुत सारे लोग अयोध्या से हैं, जिसमें चाहे आप तपस्वी स्वामी, चाहे आप दिगंबर अखाड़े की बात करें या फिर नृत्य गोपाल दास से जुड़े हुए तमाम लोग और महंत अवैधनाथ से जुड़े हुए लोग, ये सारे लोगों को भी इनवाइट किया गया है। 170 लोग हैं, जिसमें ज़्यादा संख्या संतों की है। इसके अलावा जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो लोग हैं, कार सेवक हैं, कुछ एक राजनेता हैं जो कि आंदोलन से जुड़े रहे और सरकार में मंत्री हैं, ऐसे लोग। तो ये सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और इसके साथ ही अब कोशिश ये है कि इसको भव्य बनाने का काम किया जाए, चाहे वो दीपोत्सव हो, और वो पूजा पाठ की भव्यता बात हो, नजर भी आ रही है। यहाँ पर शिवेंद्र, रात आपके में पीछे जो तस्वीर, जो रंग नजर आ रहा है केसरिया और पीला, वाकई देख करके बहुत ही मनमोहक लग रहा है। अशोक सिंघल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वो कौन सा इलाका है? हनुमानगढ़ी शायद वहां पर है और थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे थे। जानना चाहेंगे कि ऐसे मौके पर भव्यता और दिव्यता तो दिख ही रही है वहां पर अयोध्या में, लेकिन खास करके कोविड को देखते हुए किस तरह के वहां पर इंतजामात किए गए हैं और आम लोगों को किस तरह की ताकीद की गई है 5 तारीख को देखते हुए, 5 तारीख के दिन विशेषकर? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, पूरी नजर है प्रशासन की। पिछले दिनों पुलिस वाले और जो पुजारी थे वो कोविड आए थे, तो उसको देखते हुए काफी एहतियात बरती जा रही है। और अभी तो मंदिरों में, जैसे मैंने सुबह हनुमानगढ़ी में वहाँ के जो मेन पुजारी है उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि अभी तो लोग आ रहे हैं लेकिन पूरी चेकिंग की जा रही है, पूरा स्क्रीनिंग करने के बाद ही। हनुमानगढ़ी में भी जब एंट्री होती है स्क्रीनिंग की जाती है, सैनिटाइज किया जाता है हाथों को, उसके बाद अंदर जाने दिया जाता है। वहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, इसके अलावा स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग से गुजरने के बाद ही एंट्री मिलती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात की जाए, मंदिरों में कीर्तन चल रहा है, पूजा पाठ हो रहा है और आज रात से पूरी अयोध्या में दिए जलाए जाएंगे, दिवाली मनाई जाएगी। पिछले कई दिनों से पूरा राम में अयोध्या देखे, जगह जगह पे केसरिया झंडे लहरा रहे हैं, द्वार बना दिए जहाँ पर श्री राम के फोटो लगे हुए हैं गेट के ऊपर। जगह जगह पूरा अयोध्या में अगर आप जाकर के देखें, नरेंद्र मोदी के पूरे कटआउट लगे हुए हैं, पूरे बैनर्स लगे हुए हैं, तो पूरा माहौल यहाँ पे संगीत गीत बज रहे हैं राम को लेकर के। तो इस दिन का पूरा इंतजार था। सुबह नृत्य गोपाल दास से मैंने जब बात की, जो कि अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के, उनसे भी मैंने बात की। उनका साफ तौर से कहना था कि सारी अयोध्या को, पूरे देश को इस दिन का इंतजार था जो 5 तारीख को भूमि पूजन होने जा रहा है। तो तमाम लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ का एक एक वाशिंदा इस बात को लेकर बहुत खुश है कि फाइनली भूमि पूजन हो रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, कि बहुत सालों की लंबी लड़ाई के बाद, आंदोलन के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा अयोध्या का आज रंग रूप, पूरा शहर का अंदाज बदला हुआ है। बिल्कुल। और हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको, अपने दर्शकों को, आज तक के दर्शकों को हम बता दें कि अयोध्या के चप्पे चप्पे से हमारे तमाम संवाददाता आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो भव्यता दिखा रहे हैं जिसका एक लंबे समय से इंतजार और तैयारी हो रही थी। हिमांशु, जहां पर आप मौजूद हैं, एक भव्य हम पीछे द्वार देख पा रहे हैं, कौन सी जगह पर ये है? और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त की तैयारियां, अब जाहिर सी बात है अंतिम चरण में है, तो क्या कुछ होना और बाकी है और क्या कुछ हो चुका है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कि ये भव्य दवा जो है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पर राम की मूर्ति लगी है और जिस तरीके से जहां आपकी नजर जाएगी इसी तरीके की साजो सजावट जो है वो आपको दिखाई देगी। और जो रंग है उसको पीला कर दिया गया। मैं हनुमानगढ़ी के पास हूं और यहाँ से होकर लगभग 500 मीटर दूर जो है हनुमानगढ़ी का मंदिर है और उसके पीछे मेन मंदिर है। अभी कुछ देर पहले जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो तैयारियां हुई है उसका जायजा लेने आए थे। उन्होंने यहाँ पे पूरा जायजा लिया और पूरी तैयारियों को वो अंतिम रूप देखना चाहते हैं कि सब चीजें सही। को कल आना था लेकिन वो आज आए क्योंकि कल उनके एक कैबिनेट मंत्री की कोविड-19 के कारण जो है डेथ हो गई है। वो ये भी देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो पूरा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। और पूरी अयोध्या के अंदर भगवान राम के भजन जो है वो लाउड स्पीकर्स पे बजाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज रात से दीप जलाए जाएंगे, यानी कि पूरी अयोध्या जो है
वो एक बार फिर से बिल्कुल हिमांशु आपके पास आएंगे शिवेंद्र के पास चलते हैं। शिवेंद्र, जहां पर हैं आप वहां पर हम देख पा रहे हैं जिस तरह से हिमांशु जहां पर मौजूद थे वहां एक भव्य द्वार हमें पीले रंग का नजर आ रहा था। आप जहां पर हैं वहां पर केसरिया रंग का हमें द्वार नजर आ रहा है, झंडे लहराए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरी अयोध्या नगरी एक तरह से राम लला के उस भव्य मंदिर के इंतजार में जिस तरह से बैठी थी, अब वो समय पास आ गया है। घर घर से बधाइयां जिस तरह से बजती थी, जो शास्त्रों में हमने सुना था, कुछ वैसा ही नजारा, वैसा ही मंजर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे ठीक पीछे जो द्वार बना हुआ है ये केसरिया रंग का बना हुआ है और इस पर बाकायदा संदेश लिखा हुआ है कि भूमि पूजन के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। मेरे ठीक बगल में जो होर्डिंग जो लगा हुआ है, फ्लेक्स लगा हुआ है, उससे साफ पता चल रहा है कि उस पूरा संदेश दिया हुआ है कि कितना भव्य और बड़ा ये इवेंट होने वाला है। और इसी के चलते पूरी सड़क अगर आप देख पाएं, मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन हरीश कांडपाल जी से कहूं कि सड़क के किनारे जितनी भी दीवारें हैं उनको दिखाएं, एक बार देख सकें अगर आप। तो यहाँ पर जो पीला रंग है, चटक पीला रंग, उस पूरे रंग में इन सड़कों को, किनारे घरों को, दीवारों को रंगा गया है, जिससे जब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, यहाँ से रवाना होंगे, तो ये छटा देखने को बनेगी। और इस सब की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। अब धीरे धीरे जब 2 ही दिन बचे हैं तो इसको एकदम अंतिम रूप दे दिया गया है और इसी रूप का जो जायजा लेने के लिए, इसका रिव्यू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने अभी तक की जो चीजें हैं उनको देखकर संतुष्टि भी जताई है। हमारे साथ अशोक, आप भी हमारे साथ बने रहें और ये भव्यता, ये दिव्यता श्री राम के लिए राम धुनी रमाते हुए वहां पर अयोध्या में तमाम लोग और साधु संत